क्या एक प्रार्थना सिर्फ कुछ कहे हुए शब्द हो सकती है, या फिर वो समर्पण, विनम्रता और एक मजबूत विश्वास की पूरी यात्रा भी हो सकती है? आज हम एक विद्यार्थी की प्रार्थना के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे, जो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है, और देखेंगे कि ये हमें सीखने की पूरी प्रक्रिया के बारे में क्या सिखाती है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रार्थना की शुरुआत ही कितनी सीधी और सरल है। माँ सरस्वती को सीधा संबोधन। लेकिन यहाँ एक बहुत खास बात है। छात्र देवी के सामने कोई भिखारी या याचक बनकर नहीं, बल्कि विद्या के विद्यार्थी बनकर खड़े हैं। ये छोटा सा फर्क बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि उनका मकसद सिर्फ कुछ मांगना नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को पूरी विनम्रता के साथ अपनाना है। अब कुछ भी मांगने से पहले विद्यार्थी अपनी मेहनत और लगन का ब्यौरा देता है। ये एक तरह से कहने जैसा है कि देखिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। यही वो अटूट मेहनत और विश्वास की नींव है जिस पर ये पूरी प्रार्थना खड़ी है। यहाँ समर्पण के दो पहलू बहुत ही खूबसूरती से दिखाए गए हैं। एक तरफ है दिन रात की पढ़ाई यानी दिमागी मेहनत, और दूसरी तरफ है प्रार्थना और विश्वास यानी मन की साधना। ये हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, वो मन की आस्था और शांति से भी जुड़ा होता है। तो अब बारी आती है विनती की। लेकिन ये सफलता या अच्छे नतीजों के लिए नहीं है, जैसा हम अक्सर सोचते हैं। ये मांग कहीं ज्यादा गहरी है। ये अपने प्रयासों और अपने मन को शुद्ध करने के लिए है। पहली विनती तो खुद प्रार्थना के लिए ही है। जरा सोचिए, छात्र कह रहा है कि अगर मेरी प्रार्थना में ही कोई कमी रह गई हो तो उसे और शब्दों से नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान की रोशनी से पूरा कर दीजिए। कितनी विनम्र और गहरी सोचे, है ना? और दूसरी विनती वो मन की शुद्धि के लिए है। भ्रम और डर, ये ऐसी उलझनें हैं जिनसे हम सब जूझते हैं, और इन्हें दूर करने का उपाय भी कितना सुंदर मांगा गया है। देवी की वीणा की वो शांत और मीठी धुन। अब हम इस प्रार्थना के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। ये एक पूरे समर्पण का भाव है, जो सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं, बल्कि अपने साथ पढ़ने वाले हर साथी को अपने अंदर समेट लेता है। यहाँ पर प्रार्थना अब निजी नहीं रहती, वो सबकी आवाज बन जाती है। विद्यार्थी सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि अपने जैसे हर छात्र की यात्रा को देवी के सामने रख रहा है। ये सच्ची हमदर्दी और निस्वार्थ भावना का एक अद्भुत उदाहरण है। और देखिए, यहाँ खास तौर पर उन लोगों को याद किया जा रहा है जो डटे रहते हैं, जो कड़ी मेहनत करते हैं और जो फेल होने पर भी हार नहीं मानते। ये गहरी सहानुभूति और सबको साथ लेकर चलने की भावना को दिखाता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात कही गई है। देवी से ये अनुरोध है कि वो सिर्फ कहे गए शब्दों पर न जाएं, बल्कि कोशिश के पीछे की जो सच्ची भावना है, जो लगन है, उसे देखें। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि हमारे इरादे हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। विनती ये है कि मेहनत को ही सम्मान मिले, भले ही उसका नतीजा अभी आया हो या ना आया हो। ये इस बात पर जोर देता है कि प्रक्रिया का महत्व है, सिर्फ परिणाम का नहीं। अब यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली मिसाल दी गई है। देवी की कृपा की तुलना एक शांत बहती हुई नदी से की गई है, जो बिना कोई शोर किए चुपचाप दुनिया को सींचती है, उसे सुंदर बनाती है। और उम्मीद भी यही की गई है कि देवी की कृपा भी ठीक उसी नदी की तरह छात्रों तक आसानी से पहुंचती रहे, उनके रास्ते की रुकावटों को बिना किसी संघर्ष या शोर की दूर करती रहे। तो प्रार्थना अब अपने अंत की ओर है, लेकिन ये किसी चीज का अंत नहीं है, बल्कि ये तो आगे की यात्रा को सही नीयत और ईमानदारी के साथ जारी रखने के लिए साधन मांगने का एक तरीका है। तो आखिरी गुजारिश क्या है? अच्छी बुद्धि, सही मार्गदर्शन और ताकत, ताकि छात्र ईमानदारी के साथ ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। ये सिर्फ किताबी ज्ञान की नहीं, बल्कि सही गलत की समझ यानी विवेक की भी मांग है। और ये है अंतिम सुकून भरा समर्पण। अपनी सारी मेहनत, सारी विनती और अपना भविष्य, सब कुछ पूरे विश्वास के साथ देवी माँ के चरणों में छोड़ देना। तो कुल मिलाकर ये प्रार्थना सिर्फ एक विनती नहीं है, ये तो सीखने वाले हर इंसान के लिए एक पूरा रोड मैप है। इसमें समर्पण है, विनम्रता है, विश्वास है और ईमानदारी की खोज है। ये ज्ञान की यात्रा के हर एक पहलू को छूती है। और इस तरह विद्यार्थी की ये यात्रा ध्यान और शांति के एक पल में पूरी होती है, श्रद्धा और प्रशंसा के एक अंतिम मंत्र के साथ। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर जाती है कि सीखने का असली मतलब क्या है,
क्या ये सिर्फ नतीजे हासिल करना है या फिर ये पूरी यात्रा ही अपने आप में एक साधना